बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रिंटेड लॉन के सूट के लिए ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने बुकरम लिया है 11 इंचेस मैंने इसकी लेंथ ली है और विड्थ इसकी 3 इंचेस ली है। बुकरम का पीस इसी मेजरमेंट के साथ हमने कट कर लेना और इसको जो है वो डबल फोल्ड कर देना है। अब सेंटर से हमने ना मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट कुछ इस तरह से करनी है हमने कि इंची टेप पर दूसरी साइड से जो हो सेंटीमीटर होते हैं तो उसी का हमने आधा सेंटीमीटर यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक हो गया। ये सेंटीमीटर आपको इंची टेप और स्केल दोनों पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे से 1.5 इंच का मार्क भी कर देंगे, वहाँ तक हमने इसकी लेंथ रखनी है। इसी तरह से हमने ये निशान जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब हमने 1 सेंटीमीटर की विड्थ लेकर जो है वो अपना एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि 1 सेंटीमीटर स्केल की मदद से भी मैं आपको यहाँ पर सेंटीमीटर का निशान लगा कर दिखा रही हूँ। 1 सेंटीमीटर का हमने निशान लगाकर उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और नीचे से हमने पहले हमने 1.5 इंच लिया, अब जो है वो हमने 2 इंच का जो है वो नीचे से निशान लगाकर वहाँ तक अपनी लाइन को इनफ कर देना है। ये हमने कर दिया। अब बाकी का जो हमारे पास बचा हुआ बुकरम है, हमने इस पर जो है वो अपने कटवर्क को ड्रॉ करना है। तो कटवर्क के लिए आपने कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा शेप ले सकते हैं राउंड में इस तरह से। तो इस वो जो लास्ट वाली हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर जो है वो इस तरह से हमने रख के अपना राउंड शेप पर जो भी हमने लेना है वो उसी के ऊपर जो है वो हम ड्रॉ करते जाएंगे। इसी तरह से सारे जो है वो हमने कर देने हैं ड्रॉ। अब यहाँ पर लास्ट में जितनी भी हमारे पास जो है वो विड्थ बच रही है उस पर हमने कट वर्क नहीं करना, वहाँ से हमने एक हाथ की मदद से ही ड्रॉ कर देना है। एक पत्ते की शेप की तरह है इसकी, यहाँ से नीचे से नोक बिठा लेनी है कुछ इस तरह से। कट वर्क के बाद अब हमारा एक्स्ट्रा जो बुकरम बच रहा है वहाँ पर मैं क्रॉस निशान लगा रही हूँ, उनको हमने जो है वो कट कर देना है। और सबसे पहले जो हमने आधे सेंटीमीटर वाला जो मार्जिन लाइन छोड़ी थी वहाँ पर हमने कट कर देना है और यहाँ पर हमने कट वर्क वाला एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो भी हमने यहाँ पर कट कर देना है। ये हमारे दोनों कट हो चुके हैं। अब जो सेंटर में भी हमने छोड़ा था उस पर भी हमने जो है ना ये वाला इस पर भी हमने कट कर देना है। ठीक हो गया। आपने यहाँ पर जल्दी नहीं मचानी, ये काम बिल्कुल आराम के साथ करना है वरना आपकी शेप ख़राब भी हो सकती है। और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, प्लेन फैब्रिक अपनी शर्ट का या ट्राउज़र का आप ले सकते हो। वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर हमने इसको जो है वो कट कर देना है एक्स्ट्रा और आयरन भी अच्छे से चिपका लेना है। अब सबसे पहले हमने सेंटर वाला कट देना है और लास्ट में हमने तिरछा सा मार्क करके कट कर देना है। अब उसी पर सबसे पहले मैं ग्लू लगा कर इसको जो है वो आयरन की मदद से चिपका रही हूँ। अब जो है वो साइड वाला करना है एंड देन उसके बाद फिर लास्ट वाला। आपने आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ही इसको जो है वो सेट कर देना है, एकदम से नहीं करना, फिर ये हमारी शेप ख़राब भी हो सकती है। सेंटर वाला मार्जिन हमने जितना छोड़ा हुआ है आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको फिर ज़्यादा भी जो है वो मार्जिन छोड़ सकते हैं। फिर ज़्यादा वो बड़ा बड़ा होगा तो वो हमारे नेक में फिर इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं आएगी। अब यहाँ पर कटवर्क के ऊपर भी हमने ग्लू लगाकर कट्स लगाकर और आयरन की मदद से जो है वो चिपका देना है। बिल्कुल आराम से करना है, आपने ये मेथड जल्दी नहीं मचानी। तो इसी तरह से हमारा ये पैटर्न रेडी हो चुका है। ग्लू और आयरन का यहाँ पर प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक चौड़ी लेस ली है, इसकी जो है ना वो खासियत इस लेस की, इसी से मैं जॉइंट लेस भी कट कर रही हूँ और साथ में जो ये फ्लावर्स हैं इसको भी मैं अलग कर रही हूँ। इन दोनों का मैं यूज़ अलग अलग करूँगी, एक साथ नहीं करूँगी। तो इन कट वर्क के जो कोने हैं ना इन पर मैं ये फ्लावर को इसको अटैच करती जाऊंगी। एक एक फ्लावर को मैं यहाँ पर कट करने लगी हूँ। तो इनको जो है वो हम कोने कोने में ग्लू की मदद से सेट कर देंगे और जो जॉइंट लेस हमने कट की है उसको जो है वो हम तीनों जो हमारे पास ये मार्जिन है हमने कट किया हुआ है इसको इसके ऊपर ग्लू की मदद से चिपका देने हैं। यहाँ पर हमारी जो जॉइंट लेस है वो लग चुकी है। अब यहाँ पर कोने पर भी मैं जो है वो ग्लू लगा रही थी, इन पर भी जो है वो हमने अपने फ्लावर्स को चिपका लेना है। ये फ्लावर्स भी हमारे तकरीबन जो है वो यहाँ पर चिपक चुके हैं आयरन की मदद से अच्छे से। ये हमारा सेट हो चुका है, पैटर्न रेडी हो चुका है, प्यारा सा झटपट
तो अब चलते हैं अपने नेक की तरफ। यहाँ पर राउंड नेक जो है वो कट करने के लिए मैंने 4 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ की है। विड्थ हमने 4 इंचेस लेनी है इसकी, और लेंथ भी में जो है ना वो 4 इंचेस 0.5 इंचेस यानी कि 4.5 इंच में इसकी लेंथ भी ले रही हूँ, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा डीप नहीं रखना है। ऑलरेडी हमने वहाँ पर भी एक कट रखना है, तो उस वजह से अब हल्का सा जो है वो राउंड शेप देना है। देन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर 1 से 1.25 इंच के करीब आपने विड्थ से दूसरा भी जो है वो राउंड शेप ड्रॉ कर देना है, और देन उसके बाद हमने अपना नेक कट कर देना है, जिसकी विड्थ में अगेन बताऊं कि मैंने लेंथ जो है वो 4.5 इंचेस ली है, और जो विड्थ है वो भी मैंने 4 इंचेस ही ली है। अब यहाँ पर इसको भी हमने एक्स्ट्रा जो है वो फैब्रिक पर चिपका देना है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर ना एक और बुकरम जो है वो कट किया हुआ है। शेप इसकी 2.5 इंच इसकी विड्थ ली है, और 3 इंच इसकी मैंने लेंथ ली, और 2.5 इंच इसका कट मैंने कटिंग किया हुआ है। अब रफ फैब्रिक पर हमने जो है वो इन दोनों को चिपका लेना है। नेक भी मैंने चिपका लिया, और साइड से जो है वो हमने अपना ये कट वाला भी बुकरम चिपका लेना है। अब इनको जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर हमने कट कर देना है, और ग्लू लगाकर अच्छे से आयरन करके इसको भी सेट कर देना है। ये ऑप्शनल है, आपके पास ग्लू अवेलेबल नहीं है तो आपने जो है वो कलफ वाला थोड़ा सा पानी भी आप जो है वो बनाकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी सी टिप है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर राउंड शेप में जो है वो मैं ग्लू लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं लेस भी लगाने वाली हूँ, वही लेस जो मैंने इसके जो है वो प्लेकेट पर रेडी की थी। उस पर मैंने इसकी जॉइंट लेस को मैंने कट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं सारी की सारी ही लगा रही हूँ। अच्छे से आपने यहाँ पर लगा देनी है और आयरन करते जाना है, तो ये भी जो है वो अच्छे से हमारी चिपक चुकी है। तो यहाँ पर नेक और कट किया हुआ जो है वो हमारा स्लिट 2.5 इंच का जो मैंने ओपन किया था वो हमारा दोनों रेडी हो चुके हैं। अब कुर्ती पर हमने इस नेक को फोल्ड करके कुछ इस तरह से रखना है। ये बराबर है फ्रंट कुर्ती का, और जो है वो ये हमारा तैयार किया हुआ बुकरम भी। अब कट करने से पहले आपने क्या करना है, इस दूसरे जो है ना ऊपर वाले बुकरम वाले नेक को थोड़ा सा आधे इंच का मार्जिन जो है वो बाहर की तरफ आपने छोड़कर कट कर देना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कट कर देना है सेंटर से इसको। अब अगेन मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, देखें थोड़ा सा मार्जिन बाहर की तरफ आपने देना ही देना है, क्योंकि बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी फिनिशिंग और नीटनेस के लिए हमें ये चाहिए होगा और बहुत ही मदद देगा। अब यहाँ पर फ्रंट लेना है कुर्ती का, और इस तरह से फ्रंट साइड से ही हमने ये स्लिट रख कर इसको जो है वो हमने स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद इसके जो है वो कोने कट कर देने हैं, नॉचेस लगाने हैं, और इसको पलट कर अच्छे से सेट कर देना। यहाँ पर मेरा सेट हो चुका है। अब इसको सीधी साइड से पलट के हमने अपना ये तैयार किया हुआ प्लेकेट पैटर्न जो है वो इस पर ग्लू लगा देना है। ग्लू लगाने के बाद अच्छे से हमने इसको भी वहाँ पर चिपकाना है और यहाँ पर सेट कर देना है। जिस तरह से हमने सेंटर से जॉइंट वाली लेस को 2 से 2.5 इंच नीचे की तरफ लगाया था, ताकि हमारा ये कट जो है वो ओपन रह सके अच्छे से। अब यहाँ पर हमने जो है वो ग्लू की मदद से चिपका लिया है। अब अच्छे से इसकी सिलाई करनी है, हर एक चीज़ के ऊपर, जॉइंट लेस के ऊपर, कटवर्क के ऊपर अच्छे से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये आपने लाजमी अच्छे से करना है, ताकि फिर बाद में जो है ना वो हमारा फैब्रिक या लेस खुले ना। अब यहाँ पर सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब कुर्ती की जो है ना वो बैक साइड हमने रखनी है। बैक साइड से हमने इस तरह से ये नेक रख कर बुकरम वाला कट किया हुआ यहाँ पर हमने स्टिच कर देना है। बैक साइड से इसलिए करना है क्योंकि हमने इसको फ्रंट साइड से पलटना है। ठीक हो गया। अब ये हमारी बैक साइड जिस पर हमने इसको स्टिच कर दिया है। हमने इसके जो है वो नोचेस लगाने हैं, दोनों साइड से अच्छे से हमने नोचेस लगा दिए हैं। अब इसको फ्रंट साइड से हमने पलटना है कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो। दोनों साइड से हमने बराबर इसको सेट कर देना है, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने छोड़ा हुआ था स्टार्ट से ही, मैंने यहाँ से आपको बताया था, इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ आयरन करके स्टिच कर देना है। अब चलते हैं सिलाई मशीन के ऊपर। हम यहाँ पर मैं स्टिच करके भी आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आपने इसको फोल्ड करके अच्छे से डबल सिलाई करनी है, लेस के ऊपर भी और स्टार्ट में भी करनी है आपने। तो इसी तरह से आपने दोनों साइड बराबर रखनी है, ताकि जो हमारा ओपन किया हुआ कट है वो भी बराबर हो, कम या ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है। तो एक सिलाई आपने ऊपर से लगानी है और एक सिलाई आपने लेस के ऊपर दोनों साइड से लगानी है, ताकि हमारा बुकरम कपड़ा और लेस सब एक जो है ना वो
परफेक्ट हो जाए, कुछ भी जो है वो बाद में खुले ना। तो यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आती है इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इस पर पल्स लगाकर इसको जो है वो हैंग किया है एक टसल के साथ, और यहाँ पर ये जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के सामने है। ब्यूटीफुल सा, और इसकी नीटनेस आप चेक कर सकते हैं, इसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। अच्छे से जो है वो आपने इसको रेडी करना है। नेक की यहाँ पर मैं करीब से भी दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर जो है वो आप इस नेक का फैब्रिक जो है वो कंट्रास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी जो शलवार है वो कंट्रास्ट में है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसकी बैक साइड भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से फिनिशिंग के साथ बैक साइड भी हमारी रेडी हुई है। वहाँ पर भी हमारा कोई एक्स्ट्रा जो है वो रफ़ फैब्रिक नहीं है। ये जो हमारा स्लेट वाला फैब्रिक था ये भी हमारा सिलाइयों के साथ बिल्कुल जो है वो पक्का हो चुका है, और फ्रंट से भी हमने अच्छे से सिलाइयाँ लगाकर इसको बिल्कुल जो है वो पक्का कर दिया है। ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला, ना लेस ना कपड़ा नहीं खुलेगा। यहाँ पर ब्लैक कलर की जो प्रिंट थी इसमें, इसी को जो है वो हमने कंट्रास्ट में रखते हुए ध्यान में जो है वो 3-3 पल्स लगाए हैं, और लास्ट में जो है वो एक गोटा फ्लावर टसल की शेप में हमने यहाँ पर रेडी कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्यूटीफुल सा नेक आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो ये लाजमी आपने वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, और एक अच्छा सा कमेंट भी करना है, एंड मेरे चैनल को लाजमी फॉलो करना है मज़ीद इस तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल से प्यारे से आइडियाज़ के लिए, लॉन ड्रेसेस के लिए, और मेरे चैनल का विज़िट करना है। अल्लाह हाफिज़।